हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट डिलाइट। दोस्तों, आज का जो वीडियो है परमाणु संरचना से संबंधित है और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 जो है परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न को। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ से आप इस वीडियो का जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे परमाणु संरचना से संबंधित फैक्ट्स। तो इसकी खोज, परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। इस पर आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु जो होता है पूर्णतः उदासीन होता है। परमाणु के 3 जो है फंडामेंटल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इसके 2 और भी कण होते हैं, मेसोन और पॉजिट्रॉन, लेकिन उसको जो है हम लोग उपयोग के लिए उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का होता है, लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि अगर नाभिक का आकार पूछा जाए तो 10⁻15 मीटर का होता है। 10⁻15 मीटर का होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। और नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने जो है सोने की प्लेट पर जो है अल्फा किरणों का प्रहार करके जो है खोज किया था। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस जो है तत्वों का प्रयोग किया था। तो सोने की जो है प्लेट का प्रयोग किया था। अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे जो है ऋण आवेश का चार्ज होता है और इस चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन का भार जो है 9.1 × 10⁻31 kg का होता है। और प्रोटॉन पर जो है 1.6 × 10⁻90 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के वायतम कक्षा में, यहाँ आप देख सकते हैं, चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है यह जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वह हमेशा धनात्मक होती है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋणात्मक इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की जो है ऊर्जा ऋणात्मक होगी तो वह जो है नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकर्ण है, किसका एंटी पार्टिकल है? देखिए, पॉजिट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की भांति जो है कार्य करता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी और जो है यह जो है इलेक्ट्रॉन के भांति जो है ये कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखें ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, तो इसे सुधार कर लें। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी परमाणु के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देखिए, किसी भी परमाणु के प्रथम कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। यह ऊर्जा जो है फील करने के नियम के अनुसार मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक जो है 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो क्रम होता है, पहले 1s होता है, 2s होता है, तब 2p होता है, तब 3s होता है। और ये s वाले जो है ये सब कक्षा है, ये सब ऑर्बिट है, तो इसमें जो है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंत में 2 है, तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के लिए है? देखिए, धातु उसे कहते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को कौन दान करेंगे? जिनके वायतम विन्यास में जो है 1 से लेकर 4 तक जो है सेल 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो यहाँ पर देखें तो इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें भी 8 है। तो यहाँ पर जो है लास्ट में इसके 2 है, यानी कि यह आसानी से जो है अपने जो है इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह धातु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी है, क्योंकि यह आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा इलेक्ट्रॉन भरने का कुछ क्रम।
अगला प्रश्न है मेसोन की खोज किसने की थी। मेसोन की खोज किसने की थी। तो देखिए पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी और मेसोन की खोज यू कावा ने की थी। साथ ही जो है जान लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉम्सन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने किया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहते हैं तो वह एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी है, एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह परमाणु संख्या के बराबर होती है, अर्थात यहाँ परमाणु संख्या Z दिया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी Z होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है परमाणु अविभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए जॉन डाल्टन ने सबसे पहले यह बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है हमारे पास यदि परमाणु के किसी कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। इसके अनुसार कक्षा के एल एम में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो है होता है, के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। तो के में 2 होता है, जबकि एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, एन में 32 होता है और ओ में 50 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का कुछ क्रम है भरने का, ठीक है, इसको भी साथ में ध्यान रखिएगा। 2n² इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत को दिया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो देखिए किसी भी तत्व की जो है रासायनिक प्रकृति जो है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो है निर्भर करती है। यह प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। यदि फिजिकल जो है भौतिक प्रकृति अगर पूछे तो वह तो है इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करेगी, लेकिन रासायनिक प्रकृति पूछे तो वह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है हमारे पास परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। देखिए जितने भी परमाणु हैं उन सभी का भार कार्बन 12 से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है परमाणु भार का। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो देखिए जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु के आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, किसी निश्चित अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रोटॉन की ऊर्जा ई और संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध है। तो देखिए प्रोटॉन की ऊर्जा जो है ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध पी बराबर ई/सी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट। अगला प्रश्न है हमारे पास रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। देखिए क्वांटम संख्या जो है वह संख्या होती है जो यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा से कितनी दूर या कितना नज़दीक है। तो यह जो है चक्रण से संबंधित है, यह चक्रण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्वांटम संख्या चक्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे पास किसी परमाणु के वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए वायतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा 8 रह सकते हैं, क्योंकि परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो है या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वायतम कक्षा में या जो है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए जो है अभी तो यहाँ ऑप्शन में 8 सही रहेगा बिल्कुल। 2
अगर 8 नहीं रहेगा तो हम इसका राइट आंसर 2 भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 8 हो जाएगा। यहाँ पर गलत आंसर लग गया है तो इसको काट देते हैं और ये सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, परमाणु संख्या 88 और परमाणु द्रव्यमान 226 रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। देखिए, प्रोटॉनों की संख्या तो परमाणु संख्या के बराबर ही होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है परमाणु द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर जो है परमाणु संख्या को घटाने पर मिलती है। तो अगर हम 226 में से 88 को घटा देंगे तो 138 आ जाएगा। ये न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी और प्रोटॉन की संख्या जो है 88 है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर ए बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि 10 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19। 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो वह एनर्जी का उत्सर्जन करता है, लेकिन यदि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए होती है, माने एनर्जी का अवशोषण होता है। तो अभी जो है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा है तो एनर्जी का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बताइए, कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों को में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।